नमस्कार प्यारे साथियों, आइए इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको ये क्लास 9th के मैथ्स का ये एनसीईआरटी बुक है। आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 12 में पढ़ना होता है हीरोन सूत्र। क्या है जी? एक्सरसाइज 12 में हीरोन सूत्र, वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला। एस जो होता है अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसी से रिलेटेड साथियों आपका ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास यदि आप 9th क्लास में होंगे तो आपके पास बुक होगा। आप एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करना है इस वीडियो में। ठीक है जी, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उतना क्वेश्चन को लिखते हैं तो टाइम नहीं बचता भाई, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक खेत, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्लास कौन सा है जी? 9th है। क्लास 9th के मैथ्स का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? आइए, इसमें कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। साथियों, खेत को समलंब के आकार होने का मतलब ये हो गया कि आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। वैसा चतुर्भुज जिसकी सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं आपस में क्या हो? समानांतर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। आइए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। स्टेप से है समलंब, है ना? ये एक जोड़ी भुजा समांतर, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा ले, कितना भी इधर पीछे बढ़ा ले, तो पर भी ये कहीं भी जाके नहीं मिलेगा। और लेकिन यही दो भुजा को जब आगे हम लोग बढ़ा लेंगे तो आगे जाके मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिनकी केवल एक जोड़ी भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है, इस टाइप से है खेत, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। साथियों, यही है ना समांतर भुजा, 25 मीटर और 10 मीटर। जो बड़ा है वो होगा 25 मीटर, जो बड़ा है वो कितना हो जाएगा जी? 25 मीटर। और जो छोटा है वो हो जाएगा 10 मीटर। समांतर भुजा कह रहा था पहले से, पैरेलल साइड हमने वहां कर दिया। बड़ा ये है इसलिए 25, छोटा ये है इसलिए 10। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कह रहा है तथा इसकी असमांतर भुजाएं, मतलब जो पैरेलल नहीं है, तथा इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर एवं 13 मीटर है। साथियों, आपका मान लीजिए 14 मीटर ये है तो 13 मीटर ये हो जाएगा। आप चाहो तो 14 मीटर इसको कर लो, 13 मीटर इसको कर लो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो कह रहा है इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं कह रहा भाई, दिमाग अपना से लगाना होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, इसका भाई हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना उनकी बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी बोलो आप, या नहीं तो ऊंचाई बोलो। तो समांतर भुजा तो आपको पता है, कहिएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, 25 और 10 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। लेकिन उनके बीच की दूरी मालूम है आपको? नहीं ना? बीच की दूरी निकालने के लिए अब जो काम करना होगा वही काम करेंगे। ठीक है, आइए साथियों, हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको यहां मिला लेते हैं ऐसे करके। बताइए, ये था 10 तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। थोड़ा इधर उधर फिगर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये 10 मीटर और देखने में लगेगा कि ये 10 हो गया पूरा, जब 25 था तो ये 10 हो गया, तो ये 15 होगा। ऐसा लगेगा देखने में कि ये 10 है, इससे बड़ा होना चाहिए 15। तो थोड़ा इधर उधर फिगर में हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना भाई। इतना आप लोग समझदार हो, खुद से समझ सकते हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये पूरा था कितना? 25। जब ये हो गया भाई 10 तो ये कितना हो जाएगा? 15। तब ना पूरा मिला के 15 और 10 25। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? था ना बड़ा भुजा 25, इसको हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। अब इसके समांतर ये हो गया 14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। ये 14 मीटर तो ये भी 14 मीटर। ये 10 मीटर था तो ये भी हो गया 10 मीटर। ठीक है, और ये साथियों आपका पूरा था 25, जब ये हो गया 10 तो ये कितना हो जाएगा? 15। तब ये 15 और 10 दोनों को जोड़ने के बाद पूरा कितना हो जाएगा? 25। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अच्छे से आराम क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अब साथियों क्या करना है, पहले आप इसका नाम दे दो, A B C D E, कुछ भी दे सकते हो आप, आपका रिदम सही होना चाहिए लिखने का टेक्निक। A B C D E। पहले आप क्या करो, B C D का हीरोन सूत्र का प्रयोग करके आप पहले इसका एरिया निकाल लो। ठीक है, त्रिभुज B C D में देखते रहना भाई, यहां लिखेंगे त्रिभुज B C D में। साथियों, त्रिभुज BCD में 13, 14, 15 है। आप किसी को मान लो A B C। ठीक है, यहां मान लेंगे 13, 14, 15 है ना। A बराबर 13 सेंटीमीटर है कि मीटर? 13 मीटर। B बराबर 14 मीटर एंड C बराबर 15 मीटर। मीटर में ही था।
ए हो गया 13 मीटर, बी 14 मीटर, सी 15 मीटर। हमने ए बी सी मान लिया। त्रिभुज बी सी डी का हमको पहले एरिया निकालना है इसका, ठीक है। हमने पहले यहाँ मान लिया ए बराबर 13 मीटर, बी बराबर 14 मीटर और सी बराबर 15 मीटर। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। अब जब आप ए बी सी मान ही लिए हैं तो आप तो ए बी एस बराबर निकाल सकते हो, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आइए जोड़ते हैं इसको, 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई नीचे में कितना 2, जोड़े तो कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 का 2 कितना बच गया 1 1 1 2 1 3 1 4 42/2 बराबर कितना हो गया जी 21 मीटर। इसका मतलब हो गया मित्र यहाँ कि S बराबर आपका 21 मीटर आ गया। S बराबर 21 आने का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका त्रिभुज BCD है इसका अर्ध परिमाप आपने 21 मीटर निकाल लिया, ठीक है। अब जब आप S निकाल लिए हैं तो अब करना क्या है यहाँ भाई, इसका एरिया निकाल लेना है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, या हिंदी में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। आप इस टाइप से भी कह सकते थे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही वाला बात, हीरोन सूत्र का प्रयोग करके रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही होता है ना। आइए बड़ी बारीकी के साथ देखिएगा इसको। S के जगह कितना रखना है भाई 21 इंटू S माइनस A, 21 माइनस 13, फिर S माइनस B, S माइनस B 21 माइनस B की जगह पे 14, फिर ये S माइनस C 21 माइनस C की जगह पे 15। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा, उसके बाद जो डाटा था उसको यहाँ फुलफिल किया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये तो मेरा 21 जो 21 रहेगा ही। अब ये 21 में से 7 13 को माइनस कर लेंगे तो 13 7 20 21 कितना हो जाएगा 8। यहाँ कितना हो जाएगा 14 6 20 21 7, या 15 5 20 21 6 हो जाएगा ना। अब इसका क्या करिए, आप इसको तोड़िए रूट के अंदर में ही, ताकि वर्गमूल निकालना आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि वर्गमूल हम लोग 2 में से 1 निकालते हैं और घनमूल में से 3 में से 1 निकलता है। आप चाहो तो 21 को 7 गुने 3 लिख सकते थे, या आप 8 को 4 गुने 2 लिख सकते थे ना, बगल में 7 तो है ही, और ये 6 को इधर कितना करना भाई 3 गुना 2 कर देना, ठीक है। हमने 21 को लिखा 7 गुने 3, 8 को लिखा 4 गुने 2, ठीक है, और ये 7 को ज्यों का त्यों रहने दिया, 3 को लिख दिया, सॉरी 6 को लिख दिया 3 गुने 2 6। अब आपको पता है वर्गमूल में 2 में से 1 निकलता है भाई। अब बताइए 2 को 7 है, 1 को 7 निकल जाएगा, बड़ी बारीकी से ध्यान रखिएगा। फिर 2 को 3 है, 1 को 3 निकल जाएगा, फिर ये 4 है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 है, 1 को 2 निकल जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या किए, चेक कर लीजिए। 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर आया, 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर आएगा भाई, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 2 को 2 में से 1 को 2, बताइए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 और 12 सते 84 मीटर स्क्वायर। इसका क्या निकल गया जी क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आपने यहाँ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? पहले आप फिगर समझ गए, फिर उसके बाद इसको समझ गए, पूरा क्लियर है यहाँ तक। अब भाई क्या करना है, अच्छा पहले ये बात तो पता चल गया इतना काम काहे कर रहे हैं भाई, इसके बीच की दूरी पता करने के लिए यही त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 2 बार निकालना होगा, 2 बार, जिसमें एक बार आपने निकाल लिया। अब दूसरे बार आपको जनरल फॉर्मूला पता है ना कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या करना भाई, इस पे आप यहाँ लंब डाल लो, यही है ना 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, है ना। ये पैरेलल साइड के रिस्पेक्ट में यही आपको इसका परपेंडिकुलर लेंथ होगा। इसको आपने लंब डाला, इसका कुछ भी नाम दे दो, ये 15 तो है ही, यहाँ मान लो m ही दे दो, BM, ठीक है। अब क्या करना भाई, यहाँ लिखेंगे पुनः, मतलब फिर से। बताओ इस कंडीशन में आपका जब कहेगा BCD का क्षेत्रफल निकालो तो क्या करोगे आप 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई करोगे, करोगे ना, बोल हाँ या ना, करोगे ना। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब हो गया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार की जगह पे आपका आधार मतलब बेस, CD इंटू हाइट की जगह पे BM, सही है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यहाँ कर देना है। अब बताओ आपने यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल रखा है, कहाँ, हाइट पता करने के लिए ही 2 बार एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। BCD का क्षेत्रफल आपने यहाँ निकाल रखा है, कितना है जी 84 है, यहाँ हो जाएगा 84, बराबर में आपका 1/2 तो है ही। बताओ आप CD की जगह पे क्या रखोगे, आप CD की जगह पे ये 15 ना, और ये जो आपका भाई BM है यही है ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको पता नहीं है, यही निकालना है। अब आपको यहाँ क्या करना है, 2 को आप इधर भेजोगे तो 84 गुने 2 हो जाएगा, ये 15 गुना में इधर आने के बाद 15 डिवाइड में चल जाएगा, ये बराबर H है।
जब यहाँ से फाइनली मित्र आप h बराबर निकालोगे, यदि इच्छा है आपकी काटने की तो आप काट सकते हो। यहाँ 3 से जाएगा 5 बार में, 3 से 3 दूनी के 6, 3 अठे 24, सही है। अब नहीं काटो भाई, छोड़ दो। 28 दूनी के 56/5, 28 दूनी के 56, लास्ट में कटेगा ही 28 दूनी के 56 बाय नीचे में 5, इतना क्या आ गया मीटर। आपने यहाँ h बराबर निकाल लिया। बताइए यही h पता करने के लिए जो 56/5 मीटर आया है, इतना काम हमने किया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। अब अंतिम पार्ट इस क्वेश्चन का क्या करना है भाई, यहां लिखेंगे अब इस चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। यहां लिखेंगे अब खेत का क्षेत्रफल। खेत किस आकार का है, समलंब के आकार का ना। यहां लिखेंगे अब खेत का क्षेत्रफल। साथियों जब खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2। इतना बात आप समझ गए होंगे। खेत का क्षेत्रफल मतलब खेत पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि समलंब के आकार का है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालने का सेंस क्या हुआ कि आप समलंब चतुर्भुज का एरिया निकाल लो। समझ में आ रहा है ना। अब समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। भाई समांतर भुजा मतलब एगो बड़का भुजा, ये 15, 10, 25 था ना। ये 10 और 15 दोनों को जोड़ने के बाद 25, और ये छोटका था 10। तो समांतर भुजाओं का योग 25 + 10 गुना उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई। वहीं पैरेलल साइड, ये है ना पैरेलल साइड, ये इन्हीं की बीच की दूरी, ये बीच की दूरी मतलब ऊंचाई। ये 56/5 है ना। आप चाहो तो इसकी जगह 56/5 कर लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा जी 1/2। 25 और 10 को जोड़े कितना आएगा 35 गुना बगल में 56/5 तो है ही। आप काट सकते हो इसको। दूसरे आएगा कितने बार में, सॉरी दूसरे नहीं 5 से जाएगा, 5 से 7 बार में, 5 से 35, दूसरे जाएगा 28 बार में, 28 बार में कट गया। अब साथियों जब 28 गुने आप 7 करोगे, विजिबल अधिक रहा नीचे में ना, नीचे का वीडियो आ रहा है ना जी। नो सर। कहां से कट रहा है, कहां से, अरे बोल सकते हैं, बोलिए। वही अब जहाँ पर अब खेत का क्षेत्रफल लिखे हैं वहीं से कट रहा है। मतलब ये h बराबर 56/5 मीटर यहाँ तक आ गया। इसको मिटा दें यहाँ भाई, यहाँ थोड़ा सा विजिबल नहीं बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ ऊपर बता देंगे। आपको जाएगा ये 5 से 5 7 35 कितना हो जाएगा जी 28, दूसरे 28 कट गया 56 बार में, 56 कट गया 28 बार में, दूसरे 28 दूनी 56, फिर 7 7 8 56 का 6 कितना बच गया जी 7 8 56 का 6 5 में 7 14 और 5 19 196 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर होगा। साथियों आप यहाँ तक h बराबर देख लिए थे, हम यहाँ बता दे रहे बगल में, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन खुद से। फॉर्मेट में आप पहले क्या करोगे, फिगर बनाना, फिर उसके बाद ये बनाना, फिर उसके बाद यहाँ तक आना h बराबर तक। h बराबर 56/5 मीटर, यहाँ तक पूरा बढ़िया से विजिबल होगा, दिख रहा है h बराबर 56/5 मीटर तक। अब साथियों यहाँ क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। हमने बना लिया नीचे में, लेकिन आपको विजिबल नहीं होगा, कैमरा प्रॉब्लम है कुछ भी। खेत का क्षेत्रफल साथियों, खेत का क्षेत्रफल आपको, खेत किस आकार का था, समलंब के आकार का ना। तो आप जानते हो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। आपको एक भुजा 25 था और एक भुजा 10 था, तो क्या करोगे 25 और 10 गुना उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई कितना है आपको 56/5 है, सही है ना। अब इसी को सॉल्व कर देना 1/2, अब तो दिख रहा है ना 1/2 25 और 10 35 गुना हो जाएगा 56/5, 5 7 35, दूसरा कितने बार में जी 7 है, ये दूसरा 28 बार में। जब आप साथियों यहाँ 28 गुने 7 करोगे 196 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलिए कहीं कोई पार्ट समझने में दिक्कत नहीं ना। आप इसको अच्छे से कर लेना, सारा पार्ट इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद।